नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के बारे में आवश्यक निर्देश बताऊंगा। अच्छा बच्चों, ये योजना है क्या, सबसे पहले ये समझ लो। देख लीजिए बच्चों, इस योजना के लाभ क्या हैं। सबसे पहले लाभ जब समझ आते हैं तभी आप लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है और उस चीज़ को आप करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है NMMS छात्रवृत्ति 2024। इसमें क्या होता है, पुरस्कार क्या मिलता है। देखिए, NMMS चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये, कितने हज़ार रुपये बच्चे, 12,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह की दर से हर साल 1 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके तहत। ठीक है, NMMS छात्रवृत्ति के तहत बच्चों 1,000 रुपये प्रति माह अर्थात 1 साल का 12,000 रुपये आपको छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको इस एग्ज़ाम से फ़ायदा क्या है और आपको मिलेगा क्या। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं यहाँ पर इसके आवश्यक निर्देश कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी हैं जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, सब चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोट में है यहाँ पर फर्स्ट नंबर, इस परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2022-23 यहाँ पर 2023-24 होना चाहिए में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, कक्षा 7 जो है वो आपको 55% मार्क आपका होना चाहिए रिजल्ट में, और SC/ST बच्चों के लिए ये 5% छूट है, ये ध्यान देना। अगला देखें, अगला है वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों। इस समय क्या कर रहे हैं, वो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हों, वही छात्र राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा योजना वही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 में आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो इस सत्र में पढ़ रहे होंगे, 2024-25 के सत्र में पढ़ रहे होंगे, वही लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक ना हो। ठीक है, अगला देखें, परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। मतलब जो परीक्षा होगा सभी बच्चों के अपने ही ज़िलों पर एक निर्धारित केंद्र बनाया जाएगा, वहीं पर ही होगा। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ये तिथि बच्चों 2024-25 के लिए भी कोई क्लियर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर आवेदन करने की तिथि होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फॉर्म आता है, लेकिन ये है कि फॉर्म जो है वो अगस्त से आना स्टार्ट हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे अलग अलग राज्यों में आता रहता है और वो फॉर्म भराया जाता है। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आपको वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी यहाँ पर वीडियो डाला जाए तो तुरंत आपको मिले। देखें, अगला देखें, यहाँ पर परीक्षा तिथि अभी जानना कोई ज़रूरी नहीं है। अगला देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर कोई भी अनुसूचित जाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जनजाति का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो इन सभी लोगों को बच्चों प्रमाण पत्र बनवा लेना जरूरी है। और किससे बनवाएंगे, संबंधित तहसीलदार या सक्षम अधिकारी के द्वारा बनवाएंगे ये चीज़। ठीक है, आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा। अगर आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी के तरीके से माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, जिस भी बच्चे को इसका लाभ लेना है उसको स्वयं का आय प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अगला देखें, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। इस परीक्षा में वही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र, ये चीज़ें अभी हमने बता दिया है। ठीक है, इसको देख सकते हैं।
वर्तमान सत्र में राजकीय, स्थानीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 में आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ से ध्यान देना है। अगला देखें, इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत पर फ्रेश एवं कक्षा 10, 11 एवं 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarship.gov.in नेशनल पर आपका अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी आपको इसको जानना ज़रूरी है। पहले आपको अपना फॉर्म क्लियर करना ज़रूरी है। अगला देखते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। तो इसको अभी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संबंधी निर्देश, हाँ यहाँ पर इसको देख लें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसकी प्रति और उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकलता है तो उसकी चीज़ें रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रथम भाग। इसमें बच्चों क्या होगा, परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। पहला भाग है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और द्वितीय भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 35 विज्ञान के और 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 गणित के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अर्थात 90 180 नंबर 180 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का, और तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट शारीरिक रूप से, ये सब सारी चीज़ें देख लेना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, अर्थात 180 प्रश्न 180 नंबर का, ठीक है।